ओम शांति। 1 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न: कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्म उनसे बच जाएंगे? उत्तर: बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इवल, सी नो इवल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो। यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व का सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं, वह सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसको पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए। यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं।
बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी है। यह पढ़ाई है ना। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों आदि की बात नहीं। इसमें तो एक ही बात, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो, भक्त आदि जो भी होकर गए हैं, उनके भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताए होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं। नहीं, पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट हैं देवताए। यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते भी हैं वर्ल्ड वॉर लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पापात्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इवल आदि आदि किसको कहा जाता है? आत्मा को। आत्मा ही कानून से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। चक्कर खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पाठ बजाया है। पहले पहले हम यह थे। यह कहानी है ना। बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वह घर है। वहां से हम आते हैं पाठ बचाने। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर
राज्य करेगी। यह चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। यह ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे। पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। यह ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। यह सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते। मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र बन ना सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है। बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। यह याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर के भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने। पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है। कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे। धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे। बस
देखते रहना चाहिए। यह चित्र सबके पास होना चाहिए। इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं। ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़े ही होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने। या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ। अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। जरूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने। ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। सतो रजो तमो में आते हैं न। इस समय सब तमो प्रधान है। सबकी जड़जड़ीभूत अवस्था है न। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है जरूर। फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है। स्थापना, विनाश, फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा। यह स्मृति आती है ना। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा। अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। आसुरीपना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो ना सके। असुर हैं कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में, बीच में है संगम युग। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए। सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है। तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक, पारलौकिक, और यह है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। यह तो मनुष्य है ना।
मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े यह यहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। यह सब बातें बच्चों को समझा दी हैं। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच ते ऊंच है। सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो। मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? तो ऊपर छत में बना दिया है। बनाने वाले कोई समझते नहीं हैं। बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्होंने यह समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंदर में आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगे रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका स्मरण कर अपना कल्याण करना है। वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.